उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है जो आज हमसे वो हमें देना चाहता है। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। बड़ी अजीब सी बात है और हमें इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। हम प्यार भी उनसे करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। हम अपनी चीजें भी शेयर उनसे करते हैं जो हमसे शेयर करते हैं। हमारे मुंह से अच्छे अच्छे अल्फाज भी उनके लिए निकलते हैं जो हमारी तारीफ करते। कभी हमने उनके लिए अच्छे अल्फाज मांगे जैसे हम गाला करते हैं। कभी हमने उनको गले नहीं लगाया है जो हमें देखना पसंद नहीं करते। अगर नफरत का जवाब नफरत से दिया जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि नफरत का जवाब आप मोहब्बत से दें तो ये कोई अच्छी बात है। यीशु मसीह की जिंदगी पर आप जब गौर करते हैं तो क्या किया उन्होंने? कैसे 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 आप इमेजिनेशन करें कि जो फरिश्तेगार है ना यीशु मसीह को देख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब फर्शी बनता है, जो अर्शी है वो फर्शी बनता है, तो क्या होता है? नूरी उसके मुंह पर थूकना शुरू हो जाते हैं। नूरी उसके मुंह पर क्या करते हैं जी? लेकिन वो क्या करता है? लेकिन वो क्या करता है? उसका एक शागिर्द पतरस अपनी मयान से तलवार निकालता है और एक सिपाही का कान क्या करता है? तो ये सुन क्या करते? बोला करें आपको बरकत मिलेगी, कलाम की समझ भी आएगी। क्या करते हैं? वो कान पकड़ते हैं जमीन से गिरा हुआ उसके और कहते हैं कि अगर मैंने क्या होता मैंने लड़ना ही होता तो मेरे बाप से दरख्वास्त करता कि वो 12 तुमन फरिश्तों को भेज सके। एक तुमन जो होता है वो 6000 फरिश्तों पर मुश्तमिल होता है और 12 को जब हम 6 के साथ ज़रब दें तो क्या होता है? 72,000 फरिश्तेगान बन जाते हैं और दुनिया को खत्म करने के लिए एक फरिश्ता ही काफी। दुनिया को समझ आ रही है? ये खुदा का तरीक़ेकार नहीं था, लेकिन हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि अगर हमें किसी ने कुछ कह ही दिया है तो जिन्नी देर तक वो गलता मैं बोलना ना पवे वो गलता साढ़े सिर से जानी As a being spiritual father, spiritual leader, और आपका जुबान होने की हैसियत से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज एक दूसरे से प्यार, प्लीज एक दूसरे से मोहब्बत करें। और मोहब्बत ये नहीं कि जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं आप सिर्फ उससे मोहब्बत करें, ये भी दुरुस्त बात है, इसको भी ना छोड़े, लेकिन इसको भी अपनाए कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं है, मोहब्बत कुछ देने का नाम है। हमें जो मीनिंग्स हैं, एक शीर्ष के तरह तरह के मीनिंग्स होते हैं। मोहब्बत का मतलब पसंद करना भी है, मोहब्बत का मतलब प्यार देना भी है, मोहब्बत का मतलब कुर्बान होना भी है, मोहब्बत का मतलब बर्दाश्त करना भी है। ये सारी चीजें मोहब्बत की भी लिस्ट भरी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सिर्फ एक लफ्ज को लेके पकड़ कर बैठना चाहे कि जो हमसे मोहब्बत करता है। बड़ी खूबसूरत बात कही यूहन्ना रसूल ने। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, हम सब ये कोई कहेगा कि नहीं करता? कोई है जो हाथ खड़ा करेगा मैं नहीं करता खुदा से मोहब्बत? हम सब करते हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो वो झूठा है। अब कैसे झूठा है आगे बयान करता हूँ, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है
मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा कैसे मोहब्बत रख सकता है? और मैं आज की बात बताऊं, हमारे कल्चर में एक अजीब सी बात आ गई है जिसको बड़ा सोचने और समझने की जरूरत है। अब खूनी रिश्ते भी ऐसे रिश्ते हो गए हैं जो गैरों से बदतर। मैंने सबसे पहले ये बात बताई कि जब मैं ये कलाम शेयर करता हूँ तो जब खुदा मुझे दिखाता है तो सबसे पहले मुझे ये लगता है, इस आईने में मैं देखता हूँ कि ये कलाम मेरे लिए, ये कलाम, क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपसे, आपके भी वही रिश्तेदार होते हैं जो मेरे भी होते हैं, आपके भी वही अज़ीज़-ओ-क़ारिब हैं जो मेरे हैं, आपके वही दोस्त होते हैं इंसान जो मेरे भी है। इसका मतलब है मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। लेकिन जरूरत क्या है हम सबको? हमें एक दूसरे से प्यार करना है, हमें नफरत नहीं करनी है, हमें प्यार करना है। प्यार की फिजा, मोहब्बत का एक दर्स देकर गए हैं हमसे। खुदा ने मुझसे भी मोहब्बत की जो उनको बुरा भला कहता है। खुदा ने उनको भी प्यार किया जो उसको शैतान के साथ दुश्मनी देते थे। खुदा ने उनसे भी मोहब्बत की जिन्होंने उनके मुंह पर थूका। अब खुदा ने सब कुछ किया है हमें सिखाने के लिए। किसको सिखाने के लिए? लेकिन हमारे अंदर नफरत का बीज इतना बढ़ गया है कि हमें खुदा यीशु की मोहब्बत नजर ही नहीं आती। एक दफा मैं आपको बात करता हूं, मैंने ना अपने प्रिंसिपल साहब से ऐसे ही सरमन, ऐसे वो लेक्चर दे रहे थे, मैं सामने बैठा था और उन्होंने कहा कि अगर तेरा भाई तुझसे अदावत रखे या कुछ ऐसा काम करे तो तूने उसको माफ करना है। अब उस वक्त मुझे बड़े कांटे लगे, बड़े जख्म लगे, बड़ियां चूड़ियां चाकू लगे, मतलब बड़े फायर बजे अच्छे इधरों वाइधरों निकलते थे। लोगों के तीर बातों के ना, अजीज़ों-क़ारों के, रिश्तेदारों के, बहन भाइयों के, मैं बड़ा परेशान। अब क्या है यार, दिल करता है कि दिल जवाब ना दे, मैं रात को नींद नहीं आती है, जवाब ना दे। ये सच्ची बात है। ऐसा भी मेरी जात में अगर मैं मेरे से किसी ने बात की है, मेरी नेचर ऐसी है कि मुतबादल मैं उसको जवाब रहा हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती है और ब्लड प्रेशर मैंने हाई करवा दिया इस चक्कर में, सोच। लेकिन खुदा के कलाम में मेरी रहनुमाई की तरबियत की, कुछ तब्दीली लेके आया मैं। अब क्या मैंने अपने सर से बोला, मैंने सर आपने कहा कि अगर आपका भाई आपकी खता करता है, या भाई से मुराद सिर्फ वो भाई नहीं है जो आपके साथ एक माँ के बदन से पैदा हुआ है। बात को समझना, जब मैं भाई की बात कर रहा हूँ या करता हूँ या कोई भी खादम करता है तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है सिर्फ वही भाई है जो आपकी माँ के बदन से आपके साथ पैदा हुआ है, बल्कि हर वो शख्स आपका भाई है या आपकी बहन है जो आपके लिए हमदर्दी का जो पहलू रखता है या मोहब्बत करता है किसी भी नजर से, या आपके लिए एहसास शादी का इज़हार करता है। हालेलुया, हालेलुया। बात को समझना है। और जो मसीही लोग हैं वो आपके भाई हैं। मैंने उनसे पूछा, सर फिर क्या बात है, एक दफा कोई कितनी दफा माफ कर सकते हैं? उन्होंने मुझे कहा कि 7 से 70 बार। अगर मैंने कहा सर 7 से 70 बार, अगर 7 से 70 बार उसके बाद फिर गुनाह करें या मेरी जिंदगी में परेशानी पैदा करें, उन्होंने कहा फिर माफ कर। मैंने कहा उस्ताद जी फिर माफ करो, परेशान करे मैं नहीं कर। उन्होंने कहा फिर माफ कर। उन्होंने कहा उस्ताद जी मैं कहा फिर कर ही लगे, मेरे के अंदर कितना किनारा करा। इट्स मीन खामोशी क्या और अपना सब कुछ खुदा पे छोड़ दो, खुद बदलाना नहीं, ना उनका सिर पाड़ो ना अपना पाड़ो, या उनका पाड़ो या अपना ये बातें नहीं करनी है। आदमी और बसी से नहीं रहता, किनारा कशी कर लेना। खुदा उसकी इस्लाह करेगा, खुदा उसका तंबीह करेगा, खुदा उसको ये बात बताएगा कि मोहब्बत तुम्हें करना वाजिब है। लेकिन मैं अजीज बहन भाइयों आपसे बताना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ वही लोग अच्छे लगते हैं जो जिनको हम अच्छा समझते हैं। प्लीज बाइबल में लिखा है कि अपने सताने वालों के लिए और अपने दुश्मनों से, अगर दुश्मनों से मोहब्बत का कहा गया तो बहन भाइयों से उन्होंने मार देते हैं।
अगर आपके साथ इतना जुल्म किया जा रहा है, इतना जुल्म किया जा रहा है, इतना जुल्म किया जा रहा है, तो सिर्फ एक बात है कि बाइबल की बात नहीं है, ये उम्मा कराम की बात है कि आप खामोशी इख्तियार कर लें। क्या कर ले? जरा जोर से बोले, क्या इख्तियार करना? बुरा नहीं कहना है, फटकार नहीं मांगनी है, लानतें नहीं देनी है, गाली गलौज नहीं करने हैं। ये काम आप करेंगे, ये प्लीज का किसका? आपने मोहब्बत करेंगे। फिर देखिएगा जब आप मोहब्बत देना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी दुनिया खुशगवार नजर आना शुरू हो जाएगी, हर तरफ आपको खुशबू ही खुशबू नजर आना शुरू हो जाएगी। हम तवक्कुआत लगाए हुए हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें, लेकिन हम किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे। बाइबल में एक असूल है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम लोगों के साथ करना शुरू कर दो। हम तवक्कुआत रखते हैं, लेकिन आप खुद किसी की तवक्कुआत नहीं करेंगे। अगर आप तवक्को करते हैं कि आपसे कोई प्यार करे, आप जैसे भी हैं, लेकिन आप ये भी अंडरस्टैंड करें कि दूसरा भी तवक्कुआत लगाए बैठा है कि आप भी उससे प्यार करें। हमें सिर्फ खुद प्रस्ती की रूप में स्पिरिट में काम करते हैं। हम मैं अगला कमी अगले दिन जो जिसका पैकी मैं गल कर, वो भी इंसान से वो भी एहसास करता है, वो भी वैसे पैदा हुआ है जैसे आप दुनिया में, वो भी इसी दुनिया में रहता है जिस दुनिया में आप। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि एक दूसरे से मोहब्बत करें। और मोहब्बत जो है आज के दौर में बड़ी बात है। खानदानों के खानदान तबाह हो चुके हैं। अब पुलिस का सबसे बड़ा हथियार यह है कि वो खानदानों में दरारें पैदा कर रहा है। बहन को भाई से, भाई को बहन से, माँ बाप को बच्चों से, बच्चों को माँ बाप से, हर तरह से जुदाई पैदा किए जा रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा किए जा रहा है ताकि कोई भी सुकून से ना रहा, ताकि कोई भी। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, एज बीइंग स्पिरिचुअल लीडर जो है, मेरा काम है आपको सीधी राह पे लगाना। ये काम आज से 2000 साल पहले ही स्टार्ट हो चुका था, उससे भी पहले हो चुका था, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज एक दूसरे से मोहब्बत करें। आपने मुझको सलाम किया, जीवन में आपने किया, तो ये क्या बड़ी बात? अरे सलाम करें तो आपसे बात करें। मैं रात को जगह विजिट करने गया और प्यारी ने उससे ये बात कही कि कुछ लोग खानदानी तौर पर रंजिश रखते थे, मुझसे मेरे घर में आए और उनसे झगड़े की सोच में आए, लेकिन मैंने बड़ी अच्छी तरीके से उनकी केयर की, उनको अच्छी तरीके से बिठाया, अच्छी गुफ्तगू का आगाज हुआ और बहुत सारे जो कुछ हमारा मशरक़ी दस्तूर है, हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो पंजाबी टैल से वो सब कुछ किया। और वो मुझसे झगड़ा करना चाहते थे, लेकिन मैंने मोहब्बत का इजहार किया। तो वो बड़े परेशान हुए कि हम इसके बारे में क्या सोच के आए हैं और ये हमसे कैसा सलूक कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप से कोई नफरत करता है और आप नफरत के बदले मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो हकीकत अंगारों का ढेर आप उसके सर पर लगाते हैं। यानी कि चुप में गोले ला दूंगा, उससे ज्यादा खतरनाक वो मोहब्बत के तीर है जो आपने उसके ऊपर चलाया। वो सारी रात सोएगा नहीं कि यार ये क्या, अगर तो कुछ इंसानियत बाकी बची होगी उसके अंदर। अगर पहले भी होता होगा तो फिर तो मैं कह नहीं सकता। फाइज़ कहता है, मैंने ये बात भी साथ में कुछ इंसानियत बची होगी तो वो जरूर एहसास करेगा कि मैंने क्या इसके साथ किया है और ये मेरे साथ क्या कर रहा है। लेकिन आप कहना मैं देखना ही नहीं, ऐसी पैसे ना देखना अनुवादी कब्रे पा के आ गया, तो ये नहीं, ये अच्छी बात, ये कोई प्यार दुनिया अच्छी।
इब्लीस जब इंसान की जिंदगी में आता है तो सबसे पहले उसके मोहब्बत को खत्म करता है। क्या करता है? मोहब्बत को निकाल लेता है, क्योंकि खुदा अब वो मोहब्बत को निकाल देगा। जब मोहब्बत आ गई तो नफरत आ गई, तो दूर था बुग़्ज़। और मैं आपको बात करूं, बुग़्ज़ ऐसा होता है जो नस्ल दर नस्ल चलता है। आप आज क्या बीच में होके जा रहे हैं? आज आप अपने बहन भाइयों से नफरत रखेंगे या ज़िलोकारों से नफरत रखेंगे, कल को आपके बच्चे बड़े होंगे वो आपके रिश्तेदारों से नफरत रखेंगे, कल को वो उनके आप क्या करें? खत्म करें। जिंदगी है कि नहीं? क्या करने के चक्करों में? ये कोई छक्का आप खुद तो नफरत के बीच में मर रहे हैं, खानदानी लड़ाई झगड़े में आप नस्लें तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आप खुद तो मर जाएंगे, अपने बच्चों को भी मारना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं आप? यकीन जाने, अगर आपने किसी ने बुरा कर दिया है, मान लिया बुरा किया, आपके साथ बुरा हुआ है, इसका इतराफ करते हैं। अगर कोई शख्स नहीं मान रहा है तो क्या करें कि हम अपने बच्चों को किसी करके चला गया। वो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, अपने बड़े चाव से, बड़े प्यार से उनको पाला है कि नफरत भी वो कोई होना तो मार दे या वो ताड़ा बच्चा मार दे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? नुकसान किसका होगा? आपका होगा भाई। बच्चों को पैदा इसलिए किया ताकि आप एक मरवाते बड़े होकर। यहाँ जो है ये नहीं कहना कि आप यहाँ तक जाते हैं, यहाँ तक लोग जाते हैं दुश्मनियों में। कभी देखा नहीं? मैंने तो देखा है। नहीं मारते, खानदानी लड़ाई झगड़े में लोग नहीं मरते। अच्छा, लड़ाई की थी मेरे दादे की लड़ाई, परदादे परदादे की लड़ाई पोतरे मारी दूसरी खानदान से। अगर खानदान में आप बंदा भी बुरा लगता है तो पूरा खानदान बुरा लगता है। हमारे माशरे में बड़ी अच्छी बात है, शख्स की बात करा मुझे बड़ी अच्छी लगी। दिमाग चंगे लगते हैं और बच्चे भी चंगे लगते हैं। अच्छी ठीक बात। बाइबल की तालीम ये नहीं है, हालेलुया। बाइबल की तालीम ये नहीं है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको जिनके वालिदैन नहीं भी अच्छे लगते, आपको उनके बच्चे प्यार करना चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगा उनके वालिदैन से भी प्यार करें। थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, बच्चों से प्यार करें, उनके वालिदैन से बात। अच्छा, छोटा बन जाने से कोई बड़े आप छोटे नहीं हो जाते। जमीन पर आपका कद छोटा हो सकता है, लेकिन आसमान पर इसका बाइबल लिखा है जो उनमें अव्वल है वो आखिर किया जाएगा, जो आखिर में अव्वल हो जाएंगे। मोहब्बत करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। कोई आपको कुछ समझ के कोई बात कर देता है तो वो भी बर्दाश्त करें, कुछ नहीं होता। अगर वो गलत भी है आपके लिए फिर भी बर्दाश्त करें, अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो। और शुक्र किया करें। मैंने बड़ी बात एक अपने बुजुर्ग से सुनी, शुक्र किया करें कि आपको कोई कहने वाला है। शुक्र किया करें। बड़े बदकिस्मत वो शख्स होते हैं जिनको कोई कहने वाला नहीं होता। उस्मान उचारे आप ही होते हैं, आप ही अपना नाश्ता बना देने, आप ही वाशरूम साफ कर देने, आप ही दफ्तर चले जाने, आप ही वापस आपको कहने वाले नहीं होते। कैसी जिंदगी है? कोई कहने वाला नहीं होता, ना कोई भरा, ना कोई भैन, ना प्यो, ना कोई मां। और बड़ा बदनसीब वो शख्स होता है जिसके सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं होता। अगर आपके सर पर कोई हाथ रख देता है ना, ये बड़ी बात है। कोई पैसा खर्च करे ना करे, धड़ना मोटा ला के खोल जाए तो सीना छोड़ा हो जाता है। यार मैंने चार चीजें हैं, कल्ला अपने खुदा की सुन्नत हो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ प्यार करें। बहुत सारे लोग आपकी अपनी वजह से आपसे दूर हो चुके हैं। अपने आप को देखें, परखें, समझें। अपना सारा इल्जाम, अपनी सारी
परेशानियों का इल्जाम दूसरों पर मत लगाए, अपने ताली दो में खाना बच जाती है। ये बात मत समझे कि एक बंदा नहीं कीता, कभी इंसान है ना, सानू समझ नहीं आती कि दूजे ने पानी है नहीं कीता खाना खराब साडा है, खाना खराब करने दे विच थोड़ी अपनी अकल से ना करदा भाई, अकल नहीं दिंदी खुदा। प्लीज अपनी जाती रंजिश को अना बनाकर खानदानी रंजिश मत बनाए, खानदानी लड़ाई झगड़ों में तब्दील मत करें। मैं आपसे ये कहता हूँ, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। खुदा मोहब्बत है, वो आपसे प्यार करना चाहता है और वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है। हालेलुया। आई होप सो कि आप आज के कलाम से बरकत को हासिल कर रहे हैं और आप उसकी जिंदगी में रखेंगे, आला दर्जा देंगे। हालेलुया। आए जोरदार ताली।